हम लोगों ने, जैसा कल हमने इंट्रोड्यूस किया था कि गति क्या होती है, कल हमने बात किया था कि गति क्या होती है, बताएं। से कोई वस्तु चल रही है, मूव कर रही है और एक जगह से दूसरे जगह जा रही है तो आप उसे गति कहेंगे। लेकिन तब सवाल ये उठता है कि विराम किसे कहेंगे। तो विराम में भी बहुत सारे सवाल हैं कि जैसे कुर्सी तो विराम अवस्था में है, ये बोर्ड विरामावस्था में है, आने दो। तो विराम अवस्था में है, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड विराम अवस्था में है, लेकिन ये किससे अटैच है, किससे जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से, और पृथ्वी गतिमान है। तो पृथ्वी गतिमान है तो जाहिर सी बात है बोर्ड भी गतिमान है, फिर इसे विरामावस्था में कैसे कहेंगे, है ना, ये सवाल उठता है। तो इसके लिए हम परिभाषित इसको इस प्रकार से करते हैं कि कोई भी वस्तु जैसे कोई भी वस्तु है आपके आसपास, वो अपने आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष अपना स्थिति, अपनी स्थिति, अपना पोजीशन, जो अपनी उसकी स्थिति है उसको बदलती है तो गति की अवस्था में कही जाएगी। लेकिन यदि वो अपनी स्थिति नहीं बदलती है, आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष वो अपनी स्थिति नहीं बदल रही है तो किस में कही जाएगी, विराम अवस्था में कही जाएगी। तो ऐसे ही हम पृथ्वी पर हैं तो हमारे लिए पृथ्वी को हम स्थिर मान लेते हैं और तब देखते हैं कि पृथ्वी के सापेक्ष कोई वस्तु गति में है तो गति में कही जाएगी, और पृथ्वी के सापेक्ष कोई वस्तु गति में नहीं है, रुकी हुई है, वो अपना स्थिति नहीं बदल रही है, अपना पोजीशन नहीं बदल रही है, तो वो विराम में कही जाएगी। ठीक है, तो ये रहा गति अवस्था और विराम अवस्था। अब इसमें एक बिंदु आता है निर्देश बिंदु। ये गति के से संबंधित जो है तथ्य है, रेफरेंस पॉइंट, जिसे आगे आप पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब 11th में जाएंगे तब। लेकिन अभी आप इसे पढ़िए निर्देश बिंदु या मूल बिंदु। निर्देश बिंदु को मूल बिंदु भी कहा जाता है क्योंकि इसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष हम गति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं, ये हैं ब्रिजमनगंज मान लीजिए है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फरेंदा है आपका, ठीक है। ये ब्रिजमनगंज से फरेंदा किस दिशा में है, दक्षिण में है, ये मान लीजिए दक्षिण में है, ठीक है। और बीच में मोनू का घर है ना, ठीक है, हाँ, बीच में मान लीजिए यहाँ पे नितेश का घर है, ठीक है। और यहाँ पे किसका घर है, हाँ, क्या नाम है आपका, यहाँ पे घर है सत्यम का, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर ब्रिजमनगंज से इधर जाएगा तो वही बोलेगा, नितेश कहेगा कि ये आ रहा है, जबकि सत्यम क्या कहेगा, ये जा रहा है। नितेश बताएंगे कि ब्रिजमनगंज उत्तर दिशा में है और सत्यम क्या बताएंगे, दक्षिण दिशा में है। जब अपने घरों में होंगे तो ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि दोनों ही आधार पे ये निर्देश बिंदु या जो मूल बिंदु है वो क्या हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। तो जब भी गति से संबंधित हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे एक निर्देश बिंदु मान लेंगे, पृथ्वी को ही मान लेंगे, जहाँ खड़े हैं वहाँ मान लेंगे, या कोई निर्देश बिंदु दिया हो तो भी हम उसे निर्देश बिंदु मान लेंगे। अब मान लीजिए कि इन्होंने यहाँ पे चले गए गोरखपुर, तो नितेश चले गए गोरखपुर, तो इनके लिए फरेंदा क्या हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा, ठीक है। और जब ये घर थे तो यही क्या था, दक्षिण में था, तो ये क्या हो गया, निर्देश बिंदु पुनः जो है बदल गया। तो निर्देश बिंदु का मतलब यही हो गया कि जिस बिंदु के सापेक्ष
हम गति का अध्ययन करते हैं या गति का मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, वो क्या कहलाया जाएगा? निर्देश बिंदु। तो एक ये हो गया निर्देश बिंदु का महत्व। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है? दूरी। ठीक है, और दूरी के साथ ही हम लिख लेते हैं विस्थापन। ठीक है, आपने क्या नाम बताया था? जैसे मान लीजिए अब राहुल के घर पहुंचते हैं, तो राहुल की मम्मी बाहर जाती हैं, कहीं से घूम के आती हैं। ऐसे मान लीजिए राहुल हैं और इनका एक और घर है, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर है कोई घर है जहाँ इनके पापा जी हैं। तो यहाँ से जाती हैं तो ये ऐसे रास्ता पकड़ती हैं, ऐसे गई और यहाँ पहुँची। ठीक है, तो इनके मम्मी और पापा में लड़ाई हो गया। किस बात के लिए? कि इन्होंने कहा कि ये मान लीजिए कि लगभग ये 200 मीटर तीनों उनका बहुत दूर से चल के आ रहे हैं। मान लीजिए थोड़ा सामान भी लेके गई हैं, तो बोल रही हैं कि इतना दूर सामान ढो के ले आ रहे हैं, खाना लेके गई हैं। इधर खेत हुए थे, खोजते खोजते फिर वो घर पहुंची हैं और आप यहाँ हैं। तो वो कहें कि हम तो 20 ही मीटर की दूरी पर तो हैं, ठीक है, चली तो इतना ही है, और वो कह रही हैं कि हम इतना दूर चले हैं। तो दोनों लोगों में झगड़ा हो जाता है। तो इस झगड़ा को कैसे सुलझाएंगे? हालांकि है तो दोनों लोग सही हैं कि मम्मी तो इतना दूर चली हैं, भाई वो बहुत चली हैं, और इनके पापा भी सही हैं कि चली तो यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो हैं, इतना ही दूर तो पहुँची हैं। ठीक है कि नहीं? तो इसमें दोनों लोग दो चीज़ों का मेजरमेंट कर रहे हैं, दो चीज़ों का मापन कर रहे हैं। पहला क्या कि मम्मी जो है इनकी, राहुल की जो मम्मी है, वो इसको माप रही हैं कि इस रास्ते पर आई हैं जो कि बहुत लंबा था। तो ये जो रास्ता इन्होंने नापा, इस रास्ते की जो लंबाई नापी वो करीब आ जाएगी, मान लीजिए 200 मीटर आ गई। तो ये 200 मीटर क्या हो जाएगी? दूरी हो गई। और जबकि इनके पापा क्या नाप रहे हैं कि यहाँ से चली घर से और इस यहाँ पे पहुँची है, 20 मीटर चली है। तो ये क्या नाप रहे हैं? विस्थापन नाप रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि जो दूरी है ये क्या है? चले गए पथ की क्या है? लंबाई है। इस पूरा मार्ग को जोड़ लीजिए, ये लंबाई जोड़िए, उसमें ये जोड़िए, ये जोड़िए, ये जोड़िए, ये सारा क्या करिए आप जोड़ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये प्रारंभ बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। तो इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, या सीधी रेखा खींच दें तो जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। तो ये है दूरी और विस्थापन। मान लीजिए अगर इनकी मम्मी जो है यहाँ से चलना शुरू करती, सीधे यहाँ पहुँच जाती, तो क्या होता? दूरी और विस्थापन बराबर हो जाता। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे चलती तो दूरी थोड़ी कम हो जाती, लेकिन विस्थापन वही रहेगा। तो विस्थापन क्या हो गया? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, और दूरी क्या हो जाएगी? चले गए मार्ग की लंबाई या चले गए पथ की लंबाई। एक और दोनों में अंतर होता है कि यहाँ से चला आपने और यहाँ गए, तो ये आपको दिशा भी मालूम है किस दिशा में जा रहे हैं। तो विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन क्या हो गया? सदिश राशि हो गई। और दूरी क्या हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, ये भी एक अंतर है। फिर देखेंगे कि
हाँ, ये बढ़िया सवाल है। जो नहीं समझ में आए वो पूछ लेना चाहिए। तो जो सदिश है, सदिश का मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। और अदिश में जिसमें दिशा न हो। ठीक है, केवल क्या हो? परिमाण हो। ठीक है, ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ नहीं पढ़े हैं। चलिए, तो हम कुछ उदाहरण भी बता दे रहे हैं आपको। सदिश में आपके आ जाएगा वेग, विस्थापन, समय नहीं आएगा, समय में दिशा होता है, त्वरण, ठीक है, बल, ये सब क्या आ जाएंगे? सदिश राशियाँ हो जाएंगे। अदिश बल, बल में दिशा कैसे होगी? जैसे आप बल लगाएंगे, इधर लगाएंगे तो आपको मालूम है किसी डायरेक्शन में लगाएंगे। किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो भी आपको मालूम है किधर की ओर खींच रहे हैं, तो जिधर खींचेंगे वो उसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटी जो है, ये सारी जो राशियाँ ये क्या हो गई? सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ क्या होंगी? जिसमें दिशा न हो या जिसमें दिशा का कोई मतलब न हो, तो वो क्या कहलाएंगी? अदिश राशियाँ कहलाएंगे। अब अदिश राशियाँ में क्या हो जाएगा? दूरी, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। समय में दिशा होती है, 1 घंटा पश्चिम की ओर कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो 1 घंटा ऊपर कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? समय में दिशा नहीं है। चाल भी आपकी क्या है? अदिश राशि है। ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? द्रव्यमान, ये भी आपकी अदिश राशि है। विद्युत धारा, मापा जा सकता हो। चलिए, हम पढ़े हैं तो दोबारा उसको पढ़ लीजिए, तो और आपको स्पष्ट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है। इंग्लिश में पढ़ना है आपको। ठीक है, तो सदिश को बोलते हैं वेक्टर। हालांकि हम इंग्लिश तो काफ़ी चीज़ों का लिखे हैं। अदिश को बोलते हैं स्केलर। और ये दूरी तो डिस्टेंस जान ही रहे हैं। द्रव्यमान मतलब मास हो गया। किसको? अदिश को स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। हाँ, एक और अंतर होता है दूरी और विस्थापन में, कि दूरी विस्थापन से सदैव बड़ी या बराबर हो सकती है। यानी विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है, या दूरी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती है। ये भी एक अंतर है। ठीक है, मिटा दें। हाँ, तो चलिए, अब हम पढ़ेंगे एक समान गति और एक समान गति व असमान गति। या इसका मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक समान गति में क्या होगी? यूनिफॉर्म मोशन, समान चाल हो तो जाहिर सी बात है चाल समान होगा। तो इसको हम कैसे बताएंगे? समान समय में, हाँ, समान दूरी तय करती हो।
यानी कोई वस्तु है जो समान समय में समान दूरी तय कर रही है। तो समान समय में समान दूरी का मतलब क्या होगा? 10 बजे 12 बजे नहीं, जैसे 10 बजे 10 मीटर और 12 बजे 12 मीटर, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे मोटरसाइकिल एक समान वेग से चल रहा है, तो उसको कैसे बताएंगे? 10 बजे 40 मीटर पर सेकेंड है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 11 बजे भी यही होगा? एक समान वेग। नहीं, यहाँ समय का मतलब ये होता है, समान समय का मतलब ये हो गया समान समयांतराल, यानी इसको समय के बजाय हम लिखें समान समयांतराल। समयांतराल मतलब टाइम इंटरवल। मतलब 1 सेकेंड में, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है तो यहाँ पे समयांतराल हमने लिखा और यहाँ पे क्या हो गया, दूरी हमने लिखा। तो मान लीजिए 2 सेकेंड में वो चल रही है 5 मीटर, अगले 2 सेकेंड में यानी चौथे सेकेंड पे वो चली गई 10 मीटर, अगले सेकेंड में यानी 8वें सेकेंड पे वो चली गई 15 मीटर, और फिर 10वें सेकेंड पे वो कितनी चली गई 20 मीटर। तो ये देखेंगे 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 सेकेंड, इसमें से भी घटाएंगे तो 2 सेकेंड आएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा समयांतराल 2 सेकेंड। तो कितनी दूरी चली, इसमें से घटाइए 5 मीटर, इसमें से घटाएंगे 5 मीटर, इसमें से भी घटाएंगे तो ये क्या होगा 5 मीटर, यानी समान समयांतराल है। यानी 2 सेकेंड, यहाँ भी 2 सेकेंड, यहाँ भी 2 सेकेंड, कितना दूरी चली 5 मीटर, 5 मीटर। हाँ अरे हाँ जी, ये तो गलती हो गया, 6 रहेगा यहाँ पे, ठीक ठीक 6, यहाँ पे हो गया 8, क्या हुआ, ठीक है ठीक है। तो ये देखेंगे कि यहाँ 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड में, यानी हमेशा समयांतराल क्या है, समान है, और दूरी भी कितना चल रही है, समान चल रही है। तो समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो यहाँ पर भी समयांतराल कैसा लेंगे, समान लेंगे, असमान नहीं लेंगे, समान समयांतराल लेंगे यहाँ पर भी, और दूरी क्या होगी, असमान होगी। ठीक है, समयांतराल हमेशा हम समान लेंगे तभी तो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती हो। ठीक है, समान समयांतराल में कितनी दूरी तय कर रही हो, असमान दूरी तय करती हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी हमने लिखा समय या समयांतराल, और यहाँ पे लिख लेंगे दूरी। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे सेकेंड हमने लिया। ठीक है, यहाँ पे दूरी है 2 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 12 मीटर। तो यहाँ समयांतराल तो 1 सेकेंड है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कितना है, 4 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 5 है। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये हाँ, समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती हो तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए आज इतना ही हम पढ़ते हैं, अगले दिन हम पढ़ेंगे